बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको भी खैर खैरियत से रखे। और जैसा कि आज जुम्मा था, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना मसरूफ़ दिन होता है ये, वैसे ही अल्लाह ताला बरकत वाला दिन होता है ये। नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो तो टाइम ऐसे भागता है जैसे पता नहीं क्या हो। तो वैसे सुबह हुई तो मैंने घर की सफाई शुरू करवाई। आप काम करने के लिए आंटी आई थी, वो काम कर रही थी, चीज़ें वगैरह मैंने उठाई। तो मैंने कहा फटाफट सफाई हो जाए तो फिर मैं कुकिंग की तरफ जाऊं, क्योंकि फ्राइडे होता है ना, तो जल्दी से बेटी स्कूल से भी आ जाती है, उसने भी भूख लगी होती है, उसको खाना खाना होता है। तो इसलिए बस सारे काम जल्दी जल्दी में करने होते हैं। तो इसी तरह सफाई वगैरह से फ़ारिग होके तो फिर मैंने खाना बनाने की तरफ हुई। मैंने सोचा कि क्या बनाऊं, फिर जल्दी में मैंने बस जो समझ में आया वो मंगवाने के लिए मैंने कहा कि आप ले आओ और वो मैं बनाती हूँ। सफाई करवाने के बाद मैंने कहा कि जल्दी से मैं नहा लूँ, क्योंकि आपको पता है जुम्मे वाले दिन तो सब ने नहाना होता है, तो फिर टाइम नहीं लगता, कभी कोई नहाने चला जाता है तो कभी कोई। मैंने कहा चलो अब मैं पहले नहा लूँ, फिर मैं कुकिंग करने की तरफ जाऊँगी, क्योंकि कुकिंग का टाइम भी शॉर्ट होता जा रहा था और जुम्मे का टाइम भी। तो मैंने कहा जल्दी से मैं, सफाई हो गई थी, बाकी काम मेरे पड़े हुए थे अभी भी। मैंने कहा नहीं, पहले मैं खुद को कर लूँ। सफाई तो निफ्स ईमान है, इंसान को घरों की सफाई माशाल्लाह करनी चाहिए। हम जब छोटे थे, यानी कि कुंवारी लाइफ में, हम जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो हम सुबह नाश्ते से पहले सफाई किया करते थे। जब हम बच्चों को बताते हैं ना कि हम सुबह को उठ के तो पहले घर का सारा काम करते थे तो बाद में नाश्ता करते थे। भाई वगैरह नाश्ता लेने चले जाते थे, क्योंकि हम कुलचे खाते थे, तो वो कुलचे वगैरह लेने चले जाते तो हम लोग सफाई कर लिया करती थी, और खाना नाश्ता हम सफाई करने के बाद किया करते थे। तो अब भी माशाल्लाह जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो खुद जब मैं काम करती थी तो मेरी रूटीन यही होती थी कि मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती थी। अब नहीं ज़्यादा काम होता मुझसे, तो मैं इसीलिए अब काम वाली आंटी आती हैं वो सफाई कर जाती हैं। तो इसीलिए जुम्मा था माशाल्लाह, नहा के फिर मैंने कहा चलो अब मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। नमाज़ पढ़ने के लिए मैं तैयार हो रही थी, तो कहते हैं कि अतर लगाना चाहिए, गुस्ल करना चाहिए जुम्मे वाले दिन, तो इसीलिए मैंने कहा चलो मैंने इतर लगा के तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हुई। मैंने कहा चलो मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि साथ ही खाने का टाइम हो गया हुआ था, उसकी भी मुझे टेंशन हो रही थी। मैंने साथ साथ पहले जल्दी से खाने को रख के तो फिर मैंने नमाज़ स्टार्ट की। कढ़ाई की रेसिपी तो मैंने आपसे शेयर की नहीं, क्योंकि वो मैंने पहले कर दी हुई है, इसीलिए मैंने बस वैसे ही बना ली थी। मैंने कहा चलो मैंने आज खाना ये बनाया है, चलिए मैं आपको वो बताती हूँ। तो माशाल्लाह से भी इसी तरह टाइम गुजर जाता है सारे काम करते हुए। तो बस नमाज़ पढ़ने के साथ मैंने साथ ही फिर कढ़ाई को देखा, क्योंकि ये भी मैंने तैयार करनी थी। हाँ जी, बेटी ने एकेडमी जाना था तो मैं जल्दी जल्दी से काम कर रही थी। मैंने कहा चलो मैं कुकिंग कर लूँ, फिर वो खाना खाए और एकेडमी जाए। और वैसे भी नमाज पढ़ के फिर मैंने सूरत कहफ पढ़ी। आपको पता है कि जुम्मे वाले दिन इसकी कितनी बरकत है, लाजमी पढ़नी चाहिए, खुद भी पढ़ें और बच्चों को भी लाजमी कहें कि वो भी पढ़ा करें। तो बस वो खाना वगैरह खा के मैं फारिग हुई तो फिर मैंने एक काम था मुझे, मैं उधर चली गई। तो वहाँ से मैं अभी आई हूँ तो इतना टाइम ज़्यादा हो गया, तो मैंने कहा मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ और आपसे इजाज़त चाहती हूँ। और दोबारा इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करूँगी। आप मुझे दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चले मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।